गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 17 पढ़ा था, आज हम लेसन 19 पढ़ रहे हैं क्योंकि 18 आपके कोर्स में नहीं आ रहा इस साल, है ना। जो कोर्स कटा है बोर्ड का उसमें 18 चैप्टर नहीं आ रहा है, इसलिए अपन अब 19 चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 19, व्हेन डिज़ास्टर केम। व्हेन डिज़ास्टर केम, डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, परेशानियाँ, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, है ना। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, फ्लड मीन्स बाढ़। तो जब इस तरह की परेशानियाँ आती है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, उसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, मुसीबतें। तो आई एम टाइम, मैं समय हूँ। आई हैव सीन विलेज बीइंग पॉपुलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड, मैंने गाँवों को बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए भी देखा है, पॉपुलेटेड होते हुए देखा है और उनको डिस्ट्रॉय, ख़त्म होते हुए देखा है। आई हैव सीन पीपल इन प्रॉस्पेरिटी एंड कैलेमिटी, मैंने लोगों को बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, अच्छे संपन्नता में भी देखा है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस में भी देखा है, एंड कैलेमिटी, परेशानियों में भी देखा है। कैलेमिटी मतलब परेशानियाँ, कैलेमिटी मतलब वो भी प्राकृतिक आपदा ही होती है। कैलेमिटी मतलब भी प्राकृतिक आपदा। तो मैंने लोगों को प्रॉस्पेरिटी में भी देखा है और परेशानी में भी देखा है। आई हैव सीन एलिट फैमिलीज बीटिंग देयर डूम, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म etc एंड नेचुरल डिजास्टर विच कॉज डिवास्टेशन। तो मैंने अर्थक्वेक को आते देखा है, भूकंप को, बाढ़ को, तूफानों को देखा है। ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सब प्राकृतिक परेशानियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। विच कोज डिवास्टेशन, इससे सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट आई कैन डू नथिंग बिकॉज मैन हिमसेल्फ इज़ एट द रूफ ऑफ मैनी प्रॉब्लम, पर मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मनुष्य जो है वो खुद इन सब प्रॉब्लम का मेन कारण है। रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम, ये इन सभी प्रॉब्लम्स का जो मेन जड़ है, मेन कारण है, वो खुद मनुष्य है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ एक्सप्लोडेड द माउंटेन एंड हैज़ माइंड टू डीपली देयर, ही हैज़ कट डाउन फॉरेस्ट फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट। तो क्या हो रहा है, मनुष्य जो हो रहा है बड़े बड़े पर्वतों को काट रहा है ताकि वहाँ से वो खोद कर पत्थर निकाल सके, माइन कर सके उसके अंदर से। तो ही हैज़ एक्सप्लोडेड द माउंटेन, वो बड़े बड़े चट्टानों को, पर्वतों को काट रहा है। एंड हैज़ माइंड टू डीपली देयर, ताकि वो वहाँ से अंदर से चट्टानों को निकाल सके। ही हैज़ कट डाउन फॉरेस्ट फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट, वह क्या कर रहा है, जंगलों को भी काट रहा है अपने स्वार्थ के कारण, सेल्फिश बेनिफिट, अपने निजी फायदे के कारण, स्वार्थ के कारण वह पेड़ पौधों को भी काट रहा है, जंगलों को भी नष्ट कर रहा है। ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और ज़मीन के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है, पानी के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है, उनको भी वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, पानी खोद के पानी को निकाल रहा है। इन दिस वे मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इस तरह से मनुष्य जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। एक्सप्लॉइटेड मतलब ख़त्म कर रहा है। एक्सप्लॉइटेड मतलब कि नष्ट कर रहा है, नष्ट करना, एक्सप्लॉइटेड नष्ट करना, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से हमको चीज़ें मिल रही है, प्रकृति से हमको पर्वत मिल रहे हैं, जंगल मिल रहे हैं, वायु है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है और ये हमारे बहुत ही काम के हैं। लेकिन मनुष्य ये सब कर करके, पहाड़ों को तोड़ के, मिट्टी को खोद के सारे उसके अंदर से माइंस निकाल रहा है, कोयले निकाल रहा है, तेल निकाल रहा है, पेट्रोलियम, इससे वो नेचुरल रिसोर्स को खतरा बढ़ रहा है। इवन टुडे आई हैव रिमेंबर्ड द डे व्हेन द 26 जनवरी 2001 एन अर्थक्वेक हैड रॉक्ड कच्छ एरिया इन गुजरात। 26 जनवरी 2001 को, अभी 2020 चल रहा है, 19 साल पहले 26 जनवरी 2001 को
गुजरात के कच्छ इलाके में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, ठीक है ना। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कच्छ के एरिया में भूकंप आया था। एट द टाइम पीपुल इन सिटीज़ एंड विलेज वर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे विथ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। उस समय लोग बाग 26 जनवरी के दिन अपने अपने स्कूल में, सब पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे थे, विलेज में, गांव में, सिटी में, सब लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी का त्यौहार, गणतंत्र दिवस का त्यौहार मना रहे थे बहुत ही उत्साह से और उत्सुकता से। When suddenly the earth began to shake and building began to crumble down। उसी समय पृथ्वी हिलने लग गई और बिल्डिंग जो थी वो हिलने लग गई, गिरने लग गई। But most of the houses and shop turned into the debris, है ना। Some houses suffered partial loss and some वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से अचानक सब लोग 26 जनवरी के दिन अच्छे से 26 जनवरी मना रहे थे, उत्सुकता से, खुशी से। उसी समय पृथ्वी हिलने लग गई और जो बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स होने लग गई और कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग तो थोड़ी गिर गई, आधी, कुछ पूरी गिर गई और पूरे कचरे के ढेर में, डिबरीज मतलब कि कचरे के ढेर में बदल गई। मैन एंड एनिमल वर बरीड अंडर द डिबरीज। इन कचरे के ढेर में जानवर और मनुष्य दब गए। पीपल गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस अर्थक्वेक थ्रू द रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर सोर्सेज ऑफ मास मीडिया। लोगों को टेलीविज़न से, रेडियो से और भी कई सारे मास मीडिया से इस अर्थक्वेक की सूचना मिल गई थी। द शॉक ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर। जो अर्थक्वेक का जो झटका होता है वो कई किलोमीटर तक हमको महसूस होता है। द पीपल हु एस्केप्ड द अर्थक्वेक सेट देमसेल्व्स टू हेल्प अदर वाउंडेड पर्सन एंड स्टार्टेड रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल। तो द पीपल हु एस्केप द अर्थक्वेक, जो लोग बाग अर्थक्वेक के हिस्से में नहीं आए थे, जिनको अर्थक्वेक के ऊपर असर, जिनके ऊपर अर्थक्वेक का असर नहीं आता है, वो लोग फिर जाके क्या करते हैं, सेट देमसेल्व्स टू हेल्प अदर वाउंडेड पर्सन। वो जो घायल लोग हैं उनकी जाके मदद करते हैं। एंड स्टार्टेड रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल, और जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने में, उनकी सहायता करने में लग जाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रीच द स्पॉट ऑफ ट्रेजेडी विदाउट डिले। बिना देरी किए हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। विद इन अ शॉर्ट टाइम हाई ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द रेस्क्यूइंग टीम एंड मिलिट्री जवान रीच्ड ओवर देयर टू हेल्प इन द रेस्क्यूइंग द ऑपरेशन। तो उसी समय वहाँ पर पुलिस और हाई ऑफिशियल लोग और मिलिट्री के जवान जो होते हैं उस स्थान पे पहुंच जाते हैं और रेस्क्यूइंग ऑपरेशन, उन लोगों को बचाने का काम शुरू कर देते हैं। दे वर ट्राइंग टू लोकेट द बरीड पीपल एंड वर टेकिंग देम आउट फ्रॉम द अंडर द डेवरीज। दे वर ट्राइंग टू लोकेट द बरीड पीपल। वे अंदर धंसे हुए लोगों को, जानवरों को निकालने की कोशिश करते हैं और उनको टेकिंग आउट फ्रॉम डिबरीज, उस कचरे के ढेर से निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ वर ट्रीटिंग द वाउंडेड पीपल इन द टेम्परेरी अफेक्टेड रिलीफ कैंप। तो जो डॉक्टर और नर्स है वो भी इनको जो चोट लगी थी उन लोगों को ले जाके और टेम्परेरी रिलीफ कैंप में ले जाके उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। सीरियसली वाउंडेड पर्सन वर बीइंग रश्ड एम्बुलेंस टू बिग हॉस्पिटल। जिन लोगों को ज़्यादा चोट लगी है वो जाके फिर हॉस्पिटल में उनको ले जाते हैं, एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले जाती है। फिर पीपल हु हैड एस्केप्ड द अर्थक्वेक वर ब्रिंग द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द वाउंडेड पर्सन। जो लोग बाग अर्थक्वेक के में नहीं फंसे होते हैं, जो सेफ होते हैं, वो फिर खाना और पीने का पानी उन घायल व्यक्तियों के लिए ले जाते हैं। पैकेट ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर बीइंग मेड अवेलेबल बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओ। जो सरकार है और जो प्राइवेट एनजीओज है वो भी उन लोगों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करती है। रिलीफ कैंप वर इरेक्टेड ऑल अराउंड। सब तरफ रिलीफ कैंप, उनको सुविधा देने के कैंप लग जाते हैं। ग्रेजुअली थिंग ऑफ डेली यूजेस
वर मेड अवेलेबल इन द रिलीफ कैंप। और जो रिलीफ कैंप होते हैं उसके अंदर रोज़ के काम आने वाली सामानों की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से जो अर्थक्वेक आता है उसका असर कई किलोमीटर तक रहता है। पृथ्वी धरती हिलने लगती है, बिल्डिंग गिर जाती है और पूरा कचरे का ढेर हो जाता है। कई सारे लोग बाग उसके अंदर, पीपल जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उसके अंदर दब जाते हैं। तो जो इस अर्थक्वेक में से इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं, जिनके ऊपर अर्थक्वेक का असर नहीं होता है, जो सेफ़ लोग होते हैं, वो उनकी फिर मदद करते हैं, उनको फूड और ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और रिलीफ कैंप लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट हम आगे कल पढ़ेंगे। जितना पोर्शन पढ़ा जाए उतना आपको पढ़ के आना है। ओके, थैंक यू।